हाय गाइस, आपके लिए इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन का डाटा तैयार किया है, जिसका पहला भाग आपके सामने है। इसकी पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करना। ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट भाग जल्दी आ जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। चलो, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? वो शासक रजिया सुल्तान थी, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जिसको लोथल बंदरगाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तक। धर्मचक्र प्रवर्तक। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई थी? यजुर्वेद की स्थापना गद्य और पद दोनों में की गई। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत का पहला समाचार पत्र सैयद अहमद खान ने। किसके शासन काल में बौद्ध धर्म दो भाग को हीनयान तथा महायान में बट गया था? कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जो विरोधों का मिश्रण बताया जाता था। ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, और ये प्रथम शासक था जिसके पास नौसेना थी। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चैतन्य संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। शहीद आजम उपाधि किससे सम्मानित किया गया था? भगत सिंह को शहीद आजम उपाधि से सम्मानित किया गया। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किसे लाठीचार्ज में राजनेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। साइमन कमीशन के विरोध में जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया था उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्यामचंद्र बनर्जी ने की थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्य शिल्प कला है कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? पाली भाषा का। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? लीलावती पुस्तक गणित मैथ से संबंधित है।
पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। कंफ्यूज मत होना। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी एक ऐसा शासक था जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति के चित्र अंकित थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र कालाशोक की राजधानी थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूनी। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य शंकराचार्य। किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है? जौनपुर को। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था। मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान को। भारत के महान रेशम मार्ग किससे आरंभ कराया? कनिष्क से। कनिष्क से भारत के महान रेशम मार्ग का आरंभ कराया था। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी को गुलरुखी के नाम से जाना जाता था। वह कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? शिवाजी ने अपनी आय का मुख्य साधन चौथ को बनाया था। चौथ एक प्रकार का कर था जो किसानों से लिया जाता था, जिसको शिवाजी ने अपनी आय का मुख्य साधन बनाया था। चौथ एक कर है, इसको अपन कर बोलते। कर कर नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर थे। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते उक्ति मुंडकोपनिषद से ली गई। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम। शाह आलम 1764 में दिल्ली का शासक था। उस समय बक्सर का युद्ध हुआ था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रिकाएं किसने चलाई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रिकाएं इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड करना। अशोक के थंब की परिभाषा कहाँ से ली गई? अशोक के थंब की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मंसूर जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे जो पक्षियों के चित्र बनाते थे। इसका नेक्स्ट भाग आने वाला है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ऑन करना। जब भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।